तो ऐसे में समीर सिंह, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। ये नारा जो आपने दिया और वो ऐसा सटीक बैठा कि वो नारा जो है मथुरा और काशी तक तो रुका नहीं, वो तो ना जाने अब यहाँ संभल तक पहुंच गया है। अजमेर इसमें एड ऑन हो गया है और कई ऐसे मामले हैं। बदायूं की शाही इमाम मस्जिद है, वाराणसी की दरहरा मस्जिद है। कहाँ रुकेंगे फिर ये मामले? देखिए पूजा जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो न्यायालय के पहलू हैं जिसको प्रभाकर जी अभी चर्चा कर रहे थे, और संभल के मामले में भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर मस्जिद के सर्वे की बात कही गई थी और सर्वे हो रहा था। दूसरा पक्ष संभल के विवाद का है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि साहब राजनीतिक लोग इसका रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका रास्ता समाज से निकलेगा और राजनीतिक रूप से भी निकलेगा। न्यायालय का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है पूजा जी। संभल की बात अगर आप करेंगी तो एक न्यायालय का निर्णय आता है, 19 तारीख को सर्वे होता है, कोई विवाद नहीं होता। सभी लोग सहमति के आधार पर, मुस्लिम और हिंदू पक्ष वहां जाते हैं, सर्वे होता है, सर्वे होके वापस हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को बाई इलेक्शन था, 20 को चुनाव होता है 9 सीटों पर, 23 को मतगणना होती है। मतगणना में 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। दोबारा फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहां टीम जाती है और उस संभल के अंदर राजनीतिक प्रेरणा से जो हमारे विरोधी दल हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो दंगे की राजनीति करते हैं, जो फसाद की राजनीति करते हैं, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर पुलिस पर हमला किया। ये कोई दंगा नहीं है। दंगा तब होता है जब 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं। इसको दंगा न कहा जाए, इसको फसाद कहा जाए। फसाद मैं इस नाते कह रहा हूं पूजा जी कि एक धर्म विशेष के कुछ लोगों ने, धर्म के लोगों ने नहीं, धर्म के लोगों ने तो सहमति के आधार पर सर्वे कराया था वहां। कुछ फसादी लोग जो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित थे। लेकिन जिस तरह से सर्वे हुआ, सवाल तो उसी पर, जो तत्परता दिखी है उसी पर उठ रहे हैं ना। नहीं, सवाल इसका नहीं है पूजा जी। आप टाइमिंग देखिए ना, 19 को कुछ नहीं हुआ, दोनों धर्म के लोगों ने, इमाम ने जाके सर्वे कराया, प्रशासन वहां उपलब्ध था, सर्वे हो गया, चला गया। हाँ, तो सवाल वही है कि 19 को तो कुछ नहीं हुआ। ये तो वाइस वर्सा मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि 19 को कुछ नहीं होता है और 24 को इतना कुछ हो जाता है। पूरा भीड़ तंत्र वहां पर नजर आता है, प्रशासन वहां पर किस तरह से लाचार दिख रहा था। 24 को क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ पूजा जी, बड़ा साफ बता रहा हूँ आपको। 23 की पराजय के बाद समाजवादी पार्टी के नेता 24 तारीख को कैसे उस सर्वे में विवाद हो जाए और दंगा हो जाए, परेशानी हो, पुलिस के ऊपर हमला किया। क्यों किया? आप संभल को देखेंगी तो मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं के बीच में एक जिला है संभल, 3 विधानसभाओं का। संभल के अंदर कुदरकी, मुरादाबाद की एक विधानसभा जहां 60% मुस्लिम आबादी है। उस 60% मुस्लिम आबादी को भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े बहुमत से जीतती है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होती है। 75,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और खुलेआम भाजपा के साथ खड़े होते हैं। अखिलेश यादव की जो राजनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कराने की, फसाद कराने की, बांटो राजनीति करने की, सांप्रदायिक झगड़े कराने की, उसकी चूल्हा हिल गई। राजनीतिक दलों के लोग देख के आश्चर्य हो गए। लेकिन जो ये तनाव बना हुआ है समीर जी, आज हमारा ठीक है, हम संभल को लेकर वहां क्यों हिंसा बढ़ती, क्या उस वक्त तस्वीर रही है, क्या इसके पीछे वजह रही है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। बात यह है कि कब तक हम अल्लाह में और भगवान ढूंढते रहेंगे, कब तक ये हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? आप समाज की बात कर रहे हैं ना, समाज यही चाहता है क्या? देखिए अल्लाह और भगवान ढूंढने की बात नहीं है, अल्लाह और भगवान ढूंढने की बात नहीं है। देखिए अभी हमारे पत्रकार प्रभाकर जी ने 1947 की चर्चा की, वर्शिप एक्ट की चर्चा की। ये बहुत लंबा विषय, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बांग्लादेश की तरफ पछताना पड़ेगा। जब पूर्वी पाकिस्तान, इसीलिए आपका वो बटेंगे तो कटेंगे आता है ना। नहीं, आपकी हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू मुसलमान, वो नजर आता है। फिर तो राजनीति आप भी कर रहे हैं।
पूजा जी हिंदुत्व नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सनातन की बात करता हूं। वही तो कह रहा हूं कि कुदरती उसका उदाहरण है। वहां 70,000 मुसलमान जो ये मानते थे कि हम भी हिंदू से मुसलमान कभी हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वो देश के साथ खड़े हैं। समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है मुस्लिम समाज में जो देश के साथ खड़ा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ खड़े हैं। उसमें राहुल गांधी है, उसमें अखिलेश यादव है, उसमें और भी कई नाम हम ले सकते हैं। बटेंगे कटेंगे आप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति, भाई पोलराइजेशन की तो कोशिश आपकी तरफ से भी देखी जाती है ना चुनावों के दौरान। नहीं, पोलराइजेशन कौन कर रहा है आस्था जी? आप ये देखिए ना, पुलिस पर हमला किसने किया? किसी हिंदू ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, जिनके खिलाफ FIR पुलिस ने दर्ज किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? उनकी वीडियो आ रही है, 4 सिविलियंस भी मारे गए हैं ना, 4 सिविलियंस भी मारे गए हैं। बताइए आप यहाँ पर अखिलेश कटियार साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसीलिए ये तस्वीरें सामने आती है, ये तनाव का माहौल। इसने मारा वही फसादी लोग जो एक दूसरे को आगे पीछे होने में कर रहे थे। वो कैसे मरे इसकी जांच हो रही है। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी मामला संभल तक तो नहीं रुकेगा ना। यहाँ तो इसको आप चुनाव से जोड़ लेंगे, लेकिन जो असली समाधान है, अब आप तो संसद में